हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 15। तो देखो बच्चों, क्या बता रखा है इसमें। कह रहा है आप जानते हैं कि 20 और 15 को हम जोड़ेंगे 35, ऐसे 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि 20 और 15 दोनों ही हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इनको p बटे q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 20 को हम 20/1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर, भाग किससे नहीं करना, हमें जीरो से भाग नहीं करना है, क्योंकि p बटे q की फॉर्म में जब ये होती थी तो q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए था। एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, समझे। यानी परिमेय संख्याओं को जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो या गुणा कर लो, जो नई संख्या में प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या ही होती है। अब अपरिमेय संख्याओं की जोड़, घटा और गुणन के बारे में समझते हैं। क्या इनके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या उनका आंसर भी अपरिमेय संख्या ही आता है या कुछ और आ जाता है? चलो देखते हैं। कह रहे हैं ये एक संख्या ये अपरिमेय है क्योंकि √3 और √2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूर्णतया नहीं निकाला जा सकता, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। और इनका अगर तुम पॉइंट में निकालोगे तो ऐसी दशमलव वाली संख्या निकलेगी जिसमें अंक हमारे रिपीट नहीं होंगे। इसको ऐड करना तो हम इसमें क्या करेंगे, जो एक जैसी संख्याएं हैं, जैसे ये भी √3 वाली है, ये भी √3 वाली है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी इनके चिन्ह के अनुसार। बाकी जो √2 वाली है दोनों, ये आपस में। अब कैसे? 8 और 5, देखो ये इन्होंने ऐसे एक साथ ले ली, ये वाली और ये वाली, √3 बाहर निकाल दिया। जो इनके गुणांक हैं 8 और 5, ये ब्रैकेट में रहेगा, ये ऐड हो गए। √3 अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ ये ऐड होते हैं। ऐसे ही बाकी जो बची √2 वाली, उसमें से √2 भाली, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से -3, तो 8 और 5 13, 7 - 3 4। तो ये आंसर हमारा आ गया। ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर फिर से अपरिमेय संख्या हमारी आ गई। तो जोड़ने पर तो हमारा नियम सही हो रहा कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या था? निम्न को हल करो। देखो इनको हल कर लो, ये दोनों √2 वाली हैं तो ऐड हो जाएंगी, 25 और 6 ऐड हो जाएगा, बस 31 √2। तो ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा पहले ब्रैकेट हटाओ, 7 माइनस रूट के 23 और प्लस के √23। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा रूल गलत होगा, ये हमने काट दिया। अब क्या आ गया? 7 आ गया। जो हमारी अपरिमेय संख्याएं थी वो कट गई, तो यहाँ पर तो हमारा अपरिमेय आया, यहाँ पर हमारा अपरिमेय नहीं आया। तो 17 √11 माइनस करना, 3 √11, तो 17 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 14 √11। ये भी अपरिमेय संख्या आ गई। इन दोनों को करोगे तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, 2√2 प्लस के 5√3 माइनस के √2 माइनस के 3√3। देखो 2√2 में से √2 गया तो ओनली √2 बचा, तो √2 में से एक √2 गया। ऐसे 5√3 में से 3√2 गया तो क्या बचेगा? माइनस के 2√3। तो ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या थी। नेक्स्ट, अब इनकी गुणा और भाग पे आ जाओ। देखो पहले अपरिमेय संख्या की बता रखी है, 3 और 5 को गुणा करा 15 आया, इनको गुणा करा ये आया, फिर भाग करा तो ये आ गया और भाग कर दो। और ये सब क्या है, जो आंसर आ रहे हैं ये सब क्या है? परिमेय संख्या ही हैं। यानी परिमेय संख्या को गुणा और भाग कर रहे हैं तो भी परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो क्या भी रहा है? ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल व भागफल सदा ही परिमेय संख्या होता है। आइए अपरिमेय को चेक करते हैं। अब उसमें क्या होता है, देखो √2 और √3 ये क्या है? अपरिमेय है। इनको गुणा करा तो अंडर के अंदर वाली गुणा हो जाती हैं दोनों, तो 6 आया। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, सही है। लेकिन √2 और √2 को जब हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। लेकिन 2 क्या है? ये तो परिमेय संख्या आ गई। यानी अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि गुणा करने वाली अगर दो अपरिमेय संख्या हैं तो उनका गुणनफल भी अपरिमेय आए, वो परिमेय भी आ सकता है। ठीक है। ऐसे इधर इनको गुणा कर रखा है ब्रैकेट में। तो पहले हमने क्या करा, इस 3 को √2 से गुणा करा,
ठीक है, या ये समझ लो कि इस √2 को पहले इससे गुना करा यहाँ पे, तो √2 को जब 3 से गुना करा तो 3√2, इस √2 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा, इस तरह से लिख दिया 2 गुना 5, यानी बाद में 10 हो जाएगा ये। अब √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3, और √3 को इससे गुना करेंगे तो इस तरह से लिख दिया, तो ये 3√2, √10, 3√3 और √15, क्योंकि अंडर वाली बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं तो अपरिमेय हो गई है। ठीक है, नाउ अब डिवाइड करने पे आ गए, तो डिवाइड करने का मतलब बटे में है, इसको हम इससे काट सकते हैं 3, ये क्या आ गया, ये परिमेय आ गई हमारे पास। ऐसे ही इधर डिवाइड करा तो इस तरह से लिख दिया, इसको हमने 2 से काटा, ये फिर अपरिमेय आ गई। तो कहने का मतलब ये है, जब हम 2 अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपरिमेय भी आ सकती है, परिमेय भी आ सकती है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तब भी वो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, स्वयं प्रयास करें, क्या हम 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करके अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करके हमेशा परिमेय ही आएगा, परिमेय में कुछ नहीं बदलता। तो इसका पहले वाले का आंसर है नहीं। क्या हम 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करके परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? यस, जैसे ये हमने यहाँ पे करी थी। निम्नलिखित को हल करो, अब इनको कर लो, सिर्फ क्या हो जाएगा 10 गुना 5, ठीक है ना, ये 50 आ जाएगा। ऐसे ही √6 को √3 से गुना करेंगे तो √18 आ गया, 2 से गुना करोगे तो 2 √6 आ गया, ये आपस में अंदर वाले गुना हो जाएंगे, 147 आ जाएगा, सिंपल है। अब इसमें a+b और a-b वाला फार्मूला लगा देंगे, क्यों, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ही तो दिख रही है हमें। क्या होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, अंडर से वो कट जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 6। अब इसको डिवाइड करो, जैसे हमने यहाँ डिवाइड करा था, ये बिल्कुल इसी तरह से कर लो, ऐसे ये हो जाएगा। इसको वाले को बता देता हूँ मैं, देखो जो हमने ये करा है तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 15/5, तो क्या आ गया √3। दूसरा वाला जो है 18√15, इसको जब डिवाइड करोगे 6√3, ये कट गया, 6 से कट गया 3, और फिर ये 3 से अंडर रूट वाला ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√5। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में साफ साफ करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।